चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों सोयाबीन की एक बहुत ही ज़बरदस्त और पॉपुलर वैरायटी, जिसकी कि इस साल सबसे ज़्यादा बिजाई होने जा रही है, जो कि किसानों की बिल्कुल सबसे ज़्यादा पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है और जिसने कि पिछले 3 सालों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है। पिछले साल मौसम में बार बार परिवर्तन और पानी की बहुत अधिक खींच के बाद भी सबसे ज़्यादा इस वैरायटी ने उत्पादन दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं RVSM 1135 सोयाबीन की संपूर्ण जानकारी के ऊपर। तो दोस्तों, जो साथी हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और समय समय पर आपको RVSM 1135 सोयाबीन के वीडियो आपको मिलते रहें। पिछले सत्र में भी हमने RVSM 1135 सोयाबीन के सबसे ज़्यादा वीडियो पोस्ट करे थे, छोटी से लगाकर बड़ी सभी प्रकार की जानकारियां हमने डाली थी। तो इस साल भी रेगुलर हमारे चैनल पर आपको RVSM 1135 सोयाबीन की जानकारियाँ मिलेगी। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं इस वेराइटी को। तो RVSM 1135 सोयाबीन को GS की 335 और PK की 1042 सोयाबीन के संकरण से इस वैरायटी को तैयार किया गया है। 98 दिन इसका मैच्योरिटी समय है। बहुत अधिक पानी की अधिकता और पानी की खींच, दोनों ही परिस्थितियों में ये वैरायटी सबसे उपयुक्त है। दोनों परिस्थितियों में ये अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। पिछले सत्र में पानी की बहुत ज़्यादा खींच हुई, उस सत्र में भी इसने सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल के दिया और उससे पहले के 2 सालों में पानी की बहुत अधिकता थी। तो ऐसी स्थितियों में भी इसने अच्छा उत्पादन दिया। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि पानी की कमी और पानी की अधिकता दोनों परिस्थितियों में ये सोयाबीन बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये बीघा का 7 कुंटल 7.5 कुंटल तक उत्पादन दे देती है और अगर एकड़ में हम ले जाएं तो 12 से लगाकर 15 कुंटल पर एकड़ तक ये उत्पादन देने की इस वैरायटी के अंदर क्षमता है, अगर अच्छे से इसकी खेती की जाए तो। सबसे पहले बात करते हैं इसके बीज की। तो दोस्तों, इसका जो बीज होता है वो मध्यम आकार का होता है और इसकी जो नाभि है वो काली होती है। इसका जो बीज है दोस्तों वो JS के बीज की तरह बिल्कुल चमकीला नहीं होता है, थोड़ा हल्का मद्दा इसका रंग होता है और उसके अलावा इसके बीज के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से मंडियों में भी इसका भाव थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं तो मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में और दोस्तों पिछले सत्र में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। क्योंकि मेरे जो कुछ किसान भाई हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके मेरे पास कमेंट आते थे, मैसेज आते थे, कॉल आते थे। तो विदर्भ क्षेत्र में भी इसने अच्छा खासा पिछले साल प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश से ज़्यादा उत्पादन पिछले साल इसका विदर्भ क्षेत्र में निकला है। इसके बीज दर की, तो दोस्तों इस वैरायटी का पूरा खेल इसके बीज दर पर है। यहाँ बीज दर पर बिल्कुल सख्ती से काम करना पड़ेगा आपको, अगर अच्छा बीज है। क्योंकि दोस्तों इसके जो बीज का जो अंकुरण है वो 90% या उससे भी ऊपर है, तो 95% तक चला जाता है इसका जर्मिनेशन। तो अच्छा बीज है तो हमें 12 किलो से 15 किलो के बीच में इसकी बीज दर रखना है बीघा की। एकड़ की बात करें तो 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को रखना है। यह अपन देख सकते हैं 25 से 27, 30 के बीच में अपने को इसका बीज दर रखना है। अगर आप बीघा का 15 किलो से ऊपर अगर इसकी बीज दर ले जा रहे हैं, जितना किलो ऊपर आप बढ़ा रहे हैं उतना नीचे इसका उत्पादन चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका कारण है कि अगर आप बीज दर ज़्यादा करेंगे तो ये हाइट ज़्यादा ले लेगी। पिछले साल इसने थोड़ी ज़्यादा हाइटें ले ली थी, जिनकी भी बीज दर 15 किलो से ऊपर थी
या 20 किलो, बहुत सारे लोगों की तो 25 किलो तक थी। अब जिनकी 25 किलो 20 किलो थी उनकी आड़ी पड़ गई थी, और आड़ी पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं उत्पादन उनका डैमेज हुआ है, डाउन हुआ है, क्योंकि बाद में आखिर में पानी गिरा और उसने नीचे से सड़ान पकड़ ली। तो दोस्तों बीज दर आप कम रखिए, ये हाइट कम लेगी, और हाइट कम लेगी तो इसमें, क्योंकि ये जो वेराइटी है इसमें ब्रांचें बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत अच्छा ये फैलाव करती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा फल आता है। दोस्तों 12 से 15 किलो के बीच में इसका बीज दर रखें आप, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करके देगी। करें इसके फूलों की, तो दोस्तों इसमें फूल जो आते हैं 36 दिन में इक्का दुक्का फूल दिखना शुरू होता है। 38 दिन की स्थिति तक इसमें फूल आने लग जाते हैं, चमक दिखाई देने लगते हैं, और 40-42 दिन की स्थिति में इसमें अच्छे खासे फूल आपको दिखाई देंगे, अच्छे खासे फूल आ जाएंगे 42 दिन की स्थिति में। करें इसमें लगने वाली फलियों की, तो इसमें चिकनी फलियां लगती है, और 3 बीज की और 4 बीज की इसमें फलियां होती है। बात करें इसके पत्तों की, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो पूरे गोल ना होकर ऑटेप शेप में होते हैं, जो कि 3-3 के गुच्छों में, 4 के 5 के गुच्छों में, 5 के गुच्छों में भी कुछ जो पत्ते हैं आपको दिखाई देंगे, लेकिन अधिकतर जो गुच्छे हैं इसके पत्तों के 3-3 के गुच्छे रहेंगे, और 3 में 4, 3, 4, 3, 4, और बीच में कहीं कहीं पर 5 भी रहेगा, एक छोटा पत्ता भी आपको दिखाई देगा, 5 का गुच्छा भी आपको दिखाई देगा इसमें। बात करें इसमें लगने वाले रोगों की, कीटों की, तो दोस्तों इसके अंदर जो रोगों की बात करें तो ये अपना पीला मोजक हो गया, उमटने वाली समस्या होगी, या चारकोल हो गया, राड़ हो गया, ये जो विभिन्न प्रकार के जो रोग है जो सोयाबीनों में आते हैं, वो रोग इसमें बिल्कुल भी नहीं आते। अगर पीला मोजक अगर किसी पौधे में आया भी तो वो दूसरे पौधे में जाएगा नहीं, वही पौधा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसी पौधे में वो रह जाएगा, लेकिन दूसरे पौधे में फैलेगा नहीं। तो पीला मोजक जैसी समस्याएं, रोगों जैसी समस्याएं इसमें बिल्कुल नहीं है। अब बात करें कीटों की, तो जो थोड़ा सा अपने रिंग कटर है उसका थोड़ा सा पिछले सत्र में इसके देखने को मिला था, क्योंकि अगर समय से हम उसका रिंग कटर का अगर उपचार कर लें, अगर समय से अगर उसका स्प्रे कर लें, तो रिंग कटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इल्ली तो सामान्य रूप से सभी फसलों में लगती है, तो इल्ली और रिंग कटर इनका शुरुआत में ही हमको समय से स्प्रे कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वैरायटी में जो फलियां चटकने की जो समस्या है वो भी नहीं के बराबर है, फलियां इसकी चटकती नहीं है। उसके अलावा इसे हार्वेस्टर से भी हम कटवा सकते हैं, क्योंकि इसकी फलियां थोड़ी इतनी ऊंचाई से लगती है, तो हार्वेस्टर से हम इसकी कटाई आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। करें इसके उत्पादन की दोस्तों, तो हमारे बहुत सारे किसानों ने जिन्होंने इसकी खेती बेड पर की थी या ड्रिप से की थी, उन लोगों ने 7.5 कुंटल पर बीघा तक इसका उत्पादन मारा है। बाकी सामान्य रूप से 5-6 कुंटल तक इसका उत्पादन चला जाता है। एकड़ में बात करें दोस्तों, तो एकड़ में 12 से 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से तक किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। बात करें दोस्तों इसके जड़ तंत्र की, जो कि इस वैरायटी की सबसे बड़ी ताकत है। इसका जड़ तंत्र ही इसको अन्य वैरायटियों से अलग करता है, और इसका जड़ तंत्र की वजह से ही ये कम पानी और अधिक पानी दोनों परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों इसकी जो जड़ होती है, ऊपर जाल तो होता ही है, जैसा हमारा 95-60 में होता है ऐसा जाल तो इसमें होता ही है, लेकिन उसके अलावा इसकी जो जड़ें हैं, ये मान के चलिए कि 1 फीट 1.25 फीट तक गहराई में इसकी जड़ें चली जाती है, और इसमें जो राइजोबियम की जो गांठें हैं वो भी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से हम खड़ी फसल में इसमें किसी प्रकार के खाद ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की जो पूर्ति है पहले से ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि वो गांठें इसमें बहुत ज़्यादा बनती है। और अगर हम फिर खड़ी फसल में यूरिया दे देंगे तो दोस्तों ये क्या करेगी कि बहुत ज़्यादा हाइट ले लेगी। पिछले साल मेरे से भी गलती हुई और भी दूसरे किसानों से गलती हुई थी कि हमने क्या किया कि या तो कुछ किसानों ने खाद डाल दिया, या कुछ किसानों ने क्या किया कि मेरे जैसे मैंने और भी मेरे साथी कुछ किसानों ने कि टॉनिक दे दिया। तो दोस्तों इसको ना तो खाद की ज़रूरत है ना टॉनिक की ज़रूरत है। एक तो ये हमारा खर्चा भी बच जाएगा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो ऑलरेडी वो
इसकी जो जड़ तंत्र है उसकी वजह से बहुत गहराई में जाती है और इसमें नाइट्रोजन की जो गांठें हैं वो अच्छी खासी बनती है। तो हमें खड़ी फसल में ना तो इसमें टॉनिक देना है और ना ही इसमें नाइट्रोजन देना है, ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ये अपने आप ही अच्छी खासी चलेगी। पिछले साल हमारे बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने नाइट्रोजन दे दिया, यूरिया दे दिया खड़ी फसल में, वो पीजीआर डाल के थक गए, इसके हाइट रोक के थक गए, लेकिन फिर हाइट नहीं रुकी। तो दोस्तों हमें इसमें टॉनिक और यूरिया देना ही नहीं है। इल्ली का ध्यान रखें। दूसरी वेराइटियों जो अर्ली वेराइटियां हैं उसमें 3 स्प्रे लगभग होते हैं, तो इसमें 4 या 5 स्प्रे होंगे। इल्ली का स्प्रे कीजिए आप, इल्ली से अपनी सोयाबीन को बचा लीजिए। बाकी देखिए इल्ली सभी में ये थोड़ी लेट वेराइटी है। अब इसके अलावा दोस्तों इस वेराइटी के प्रति जो एक और भ्रांति फैलाई गई थी वो थी कि ये 120 दिन में आती है। कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध बहुत भयंकर भ्रांति फैलाई जा रही है कि 120 दिन में आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो मैच्योरिटी समय है 98 दिन है। अब अगर कुछ विषम परिस्थितियां रहे, जैसे 3 साल से लगातार ये हो रहा है कि जैसे ही इनकी कटाई का समय नज़दीक आता है फिर पानी गिर जाता है, तो उसकी वजह से अब इसका जड़ तंत्र मजबूत होते सूखती नहीं है, फलियाँ आ जाती है। तो दोस्तों इसका जो मैच्योरिटी समय है 98 दिन है। 98 दिन के बाद इसकी फलियां पकना सूखना शुरू हो जाती है और अगर हम प्राइक्सर फंगिसाइड या आखिर में पानी गिरता है तो ये 110 दिन तक ले जाएगी। बाकी 100 दिन 102, 104, 105 ऐसे इसकी कटाई हो जाती है। 98 दिन इसका मैच्योरिटी समय है। इसके अलावा दोस्तों जिन भी किसान भाइयों के पास RVSM 1135 सोयाबीन का बीज उपलब्ध है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने स्थान का नाम आप किस ज़िले से हैं और अपने मोबाइल नंबर आप ज़रूर डालें ताकि हमारे किसान भाई आपसे संपर्क कर सकें और उनको ज़्यादा महंगा बीज बाज़ारों से ख़रीदना ना पड़े। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वीडियो पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।